दोस्तों जरा सोचिए, अगर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाने वाले ही उसकी मर्यादा पर सवाल खड़े करने लगेंगे तो देश के भविष्य किस दिशा में जाएगा। नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो किसी व्यक्ति या दल का नहीं बल्कि पूरे देश और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे उन तमाम छात्रों के विषय में जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, जिनकी सिर्फ गलती ये है कि वे अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिनके बदले में उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब युवा अपने भविष्य की चिंता लेकर आवाज़ उठाते हैं तो देश का बड़ा सवाल यह होता है कि उनकी बात कैसे सुनी जाए। आज इसी विषय पर कुछ ज़रूरी बात करेंगे। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की नींव है। आइए आज संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं। अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों? जी हाँ दोस्तों, संविधान भी हमें इसकी अनुमति देता है कि हम अपने अधिकारों की मांग कर सकें और उसके अपने आवाज़ उठा सकें, अपनी होने पर अपने आप के ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए अपनी आवाज़ को उठा सकें। फिर अपने भविष्य की लड़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों? रोजगार की मांग करने वाले छात्रों को लाठियों का जवाब क्यों? हक की आवाज़ उठाने वाले छात्रों को मार क्यों सहनी पड़े? भविष्य सुरक्षित करने निकले छात्रों पर हिंसा नहीं, संविधान चाहिए। शिक्षा और रोजगार की मांग पर कोई अपराध नहीं। युवा अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, उन्हें सुना जाना चाहिए। कल भारत बनाने वाले युवाओं की आवाज़ दबाई नहीं जानी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है, अपराध नहीं। छात्रों की मांगों पर संवाद हो, टकराव नहीं। उनसे बात किया जाए, उनसे टकराव नहीं। हाथों में किताबें हों, लाठियों का डर नहीं। भविष्य की चिंता में सड़क पर उतरे छात्रों पर न्याय होना चाहिए। युवाओं की उम्मीदों का सम्मान होना चाहिए, दमन नहीं। रोजगार और शिक्षा की मांग करने वालों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। छात्र देश का भविष्य है, उनकी बात गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। दोस्तों, जब एक शिक्षा मंत्री, मान लीजिए कोई भी हो, जैसे धर्मेंद्र प्रधान या कोई भी, अगर वो शिक्षा पद पर शिक्षा मंत्री की शपथ लेते हैं तो वो क्या सोच कर लेते हैं? यही सोच कर लेते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य अपना कीमती समय दूंगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा 100% दे करके अपने देश के शिक्षा को बहुत ही ऊपर स्तर तक बढ़ाऊंगा। तो क्या आज वो हो रहा है? अगर आज वो दिन होता तो ये जनता, ये स्टूडेंट्स इस सड़कों पर नहीं उतरी होती। तो ऐसा सोचना चाहिए उन्हें कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर गलती, उन्हें या तो इस्तीफा देना चाहिए या तो पूरी तरह से छात्रों के समर्थन करना चाहिए। इस तरह से छात्रों पर लाठी डंडा बरसाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब संविधान हमें अपनी आवाज़ उठाने की, अपने हक की बात लड़ने की अनुमति देता है तो फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों? ये सभी सवालों के जवाब उन स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए जो स्टूडेंट्स बिना कोई गलती के अपने लाठीचार्ज की वजह से आज उनके घर परिवारों पर कष्ट हुआ है। तो दोस्तों, यह था वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और उन सभी दोस्तों को नमन है जो भी लोग वहाँ पर गए और जो भी लोग इस आंदोलन के हिस्सा रहे। और सरकार को भी ये डिमांड सोचनी चाहिए और उनके बात को सुन कर के उस पर अमल करना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।